बेरूत से तेहरान तक इजराइल खींचेगा येलो लाइन। पहले हमला, फिर नक्शे पर पीली लाइन खींचकर कब्जा। यह गजा में हुआ है, यही सीरिया में हुआ है, यही लेबनान में इजराइल ने किया है। अब नेतन्याहू का बारूदी रुख पहले के मुकाबले ज्यादा घातक हो गया है। वो ईरान से समझौते पर सीरियस नहीं है। उनका मिशन खामनेई ऑन है। इजराइल ने खाड़ी से इस्लामी हुकूमत का सफाया शुरू कर दिया है। इजराइल का झंडा कहां से कहां तक लहराएगा, ये नेतन्याहू से जरा सुन लीजिए। דגלנו מוצב מעומק רצועת עזה ועד כתר החרמון, וטייסינו שולטים בשמי האזור כהוכחה ניצחת לעליונות שלנו על הציר האיראני. עוד לא סיימנו את המלאכה, אבל העולם כבר מכיר את הנחישות שלנו להגן על עצמנו, להגן לא רק על עצמנו, להגן על האנושות מפני הקנאות הברברית. ישראל הקטנה וידידתנו इजराइल के अटैक मोड में आने के बाद अमेरिका, ईरान दोनों की धमकियों को नई धार मिली है। धमकियां जारी हैं और धमाके की तैयारी है। ईरान ने अमेरिका को भड़का दिया है। ट्रंप का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने पहले से समझौते को बेमानी कह रखा है। वहीं ईरान ने 24 घंटे के बाद सबसे भयानक बदले का ऐलान किया है। तो फिर समझौते का दूसरा एपिसोड क्यों? क्या ट्रंप इस्लामाबाद में डबल गेम खेल रहे हैं? ट्रंप क्या ईरान के डमी डेलीगेट से समझौता कर रहे हैं? क्या खालीबाफ से डील के बाद मुस्तबा का तख्ता पलट तय है? नेतन्याहू ने क्यों कहा कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं, बड़ा होगा? सीज फायर की डेडलाइन में कुछ घंटे बचे हैं। इस्लामाबाद पीस टॉक के पेज उलझते ही जा रहे हैं। इस बीच आ रही धमकियों ने सिग्नल दिए हैं कि युद्ध का दूसरा राउंड ज्यादा विध्वंसक है, ज्यादा विनाशकारी है, क्योंकि इजराइल ये युद्ध अभी खत्म होने देने को तैयार नहीं है। यह भी क्लियर है कि इजराइल नहीं माना तो अमेरिका युद्ध में फंसा रहेगा, जबकि ट्रंप जितना जल्दी मुमकिन है ईरान से समझौते के लिए उतावले हैं। ट्रंप ने यह तक कह दिया है कि अगर ईरान उनकी शर्तें मान लेता है तो वो ईरान के लीडरशिप से मिलने को तैयार है। लेकिन ईरान में ट्रंप से पीस डील पर बवाल बढ़ता जा रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कई टॉप कमांडर खुलकर सीज फायर समझौते का विरोध कर चुके हैं। ईरान के सिक्योरिटी बॉस सईद जलीली ट्रंप से डील की सख्त खिलाफत कर रहे हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी ने कहा है कि इस्लामाबाद टॉक में ईरान की शर्तें बदलने वाली नहीं है। उनके अलावा तीसरे लीडर हैं आमिर हुसैन सवेती, जिन्होंने ट्रंप से डील में जोखिम की मात्रा को बहुत ज्यादा बताया है। वजह ट्रंप की एटमी शर्तें हैं, वजह ट्रंप की हॉर्मूज पर जिद है। ट्रंप ने ईरान के जहाज पर कब्जा कर रेवोल्यूशनरी कमांडरों को भड़का दिया है। अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में ईरान के तौस्का जहाज को पकड़ रखा है। इससे भड़के ईरान ने ट्रंप की फोर्स को समुद्री डकैत कह दिया है, जबकि ईरान के जहाज को कब्जे में लेने के पीछे अमेरिका के अपने तर्क हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के तौस्का जहाज पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। अमेरिकी सेना के मुताबिक जहाज कथित तौर पर डुअल यूज सामान ले जा रहा था, यानी ऐसा सामान जो इंडस्ट्रियल के साथ साथ मिलिट्री इस्तेमाल में भी आ सकता है। वहीं ईरान के कमांडर ने दावा किया है कि वो अपने जहाज को दुश्मन से आजाद कराने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल उन्हें जहाज पर मौजूद अपने नागरिकों की जान की परवाह है। जैसे ही उनकी सलामती की गारंटी मिलेगी तो उसका जहाज से अमेरिका को मार भगाने की धमकी दी गई है। های مسلح با توجه به شرایط موجود پس از حصول اطمینان از حفظ جان خانواده ها و کارکنان کشتی مورد تجاوز آمریکا اقدام لازم علیه ارتش تروریست آمریکا را انجام خواهند داد. अमेरिका ने ईरान को हॉर्मुज में उकसाया।
तेल गलियारे में अमेरिका की नाकेबंदी से ईरान उबल रहा है। ईरान ने ट्रंप से कासिम सुलेमानी और अली खामनेई की मौत का बदला लेने तक दुश्मनी निभाने की कस्में खाई हैं। इजराइल अपनी जंग नहीं रोकेगा। वो युद्ध को सबसे प्रचंड लेवल पर लेकर जाएगा। सीज फायर से पहले इजराइल ने लेबनान को खंडहर बना दिया। लेबनान में लोग लाश कफन के साथ कब्रों के आगे बैठकर बेबसी के आंसू बहा रहे हैं और दिल में इंतकाम की आग धधक रही है। लेबनान से युद्ध विराम पर दूसरे दौर की बातचीत से पहले इजराइल ने सबसे खूंखार ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल को हिजबुल्लाह के सफाई से पहले नईम कासिम का सिर चाहिए। नेतन्याहू का ऑर्डर, ऑपरेशन सिर कलम शुरू। हिजबुल्लाह के सफाई तक महायुद्ध करेगा इजराइल। लेबनान, जहां कभी सरहदें नक्शों पर बनती थी, अब जमीन पर बारूद से खींची जा रही हैं। इजराइल ने सिर्फ हमला नहीं किया, अब उसने लाइन खींच दी है, एक पीली लाइन। और यह पीली लाइन ऐसा रेड जोन बन गया है जहां सबसे लंबा युद्ध लड़ा जाएगा। इस लाइन के उस पार जो भी खड़ा होगा उसका अंजाम तय है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद लेबनान युद्ध एक अलग लेवल पर पहुंच गया है। 18 अप्रैल को लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिन का सीज फायर हुआ था, लेकिन इससे ठीक पहले इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमले किए। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 300 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया। दावा है कि इजराइल के ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के 150 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। अब दूसरे दौर की बातचीत से पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का सिर काटने के लिए ऑपरेशन सिर कलम शुरू कर दिया है। नासरल्लाह ने लेबनान की शिया कम्युनिटी को तबाह कर दिया। नईम कासिम भी वही करेगा और घर जमीन गंवाने के बाद अपना सिर भी गंवाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हमास ने गजा के रफा और बेत हानून में किया। तो सवाल है कि क्या यह इजराइल की सिर्फ धमकी है या अगला टारगेट लॉक हो चुका है। इजराइल अपने किसी भी टारगेट को तबाह करने के लिए सबसे पहले एयर स्ट्राइक करता है। फिर ग्राउंड ऑपरेशन को लॉन्च करता है और इसके बाद स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए स्पेशल फोर्सेस से रेड करता है। नईम कासिम इजराइल का टॉप टारगेट है, लेकिन वो बहुत कम बाहर निकलता है। पेरूत का दाहिया या बेका वैली घनी आबादी वाला इलाका है। आम लोगों की शील्ड उसे प्रोटेक्ट करती है। हिजबुल्लाह के पास अभी भी हजारों रॉकेट हैं। स्ट्राइक के बाद उत्तरी इजराइल पर भारी हमला हो सकता है। सीज फायर के दौरान ऐसा करना बड़े युद्ध को भड़का सकता है। ईरान पलटवार कर सकता है। युद्ध के माहौल में इंटेलिजेंस इकट्ठा करना बड़ी चुनौती हो सकती है। सीज फायर कागजों पर भले लागू हो चुका है, लेकिन जमीन पर दर्द अभी भी जिंदा है। लेबनान में हर तरफ जनाजे उठ रहे हैं। बेरूत की गलियों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की लाशें कंधों पर हैं। हर चेहरा गुस्से से भरा, हर आंख नम। ये सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं, ये आने वाले इंतकाम की खामोश कसम है। टायर में मलबे से निकले बाप बेटे की कब्रों के सामने परिवार खड़ा है, टूट चुका है, लेकिन जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। और यहीं से जंग सिर्फ सरहदों की नहीं, अब ये जमीन बनाम जिद की लड़ाई बन चुकी है। कुछ लोग जो होते हैं